हेलो। हेलो। हाँ सर, विजय सर श्रेष्ठ। जय श्रेष्ठ। सर हम सुल्तानपुर से विजय प्रजापति बोल रहे हैं। कौन प्रजापति? विवेक विवेक। जी विवेक जी, बताइए। जी सर, तो यही आपका वीडियो देख रहे थे हम। जी, जी। और बताइए तो। तो सर जी बढ़िया है। अच्छा, हाँ। तो सारा वीडियो देखे कि एक ही देखे? नहीं, हम आपका जो आप रेगुलर अपलोड करते हैं हम रेगुलर देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शेयर भी किया कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे, अपना समाज जागे। हाँ? मेरे जी लिए ना सही, किसी और के लिए जागे, लेकिन जागे। ठीक है। जी, ये वही तो ठीक है। इतने दिनों से सब इधर उधर हो रहा है। हमारे गांव में भी आपके आए थे सब जी लोग। हाँ। भाई, हम तो कोई ऐसा जिला जो है छोड़ना नहीं चाह रहे थे, न ही कोई ऐसा जिला जहां तक काम किए 68 जिलों में वहां भी छोड़े नहीं हैं। अब हम्म। मोटरसाइकिल से जाना, काम करना कितना बड़ा रिस्क होता है, हाँ? अब भाई, हाँ। सुल्तानपुर जिले के तमाम गांव में जब काम हो गए तो कुछ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। क्या आप लोगों ने सुना तो बाजार में मुलाकात सबसे होती रहती है, तमाम जगह तेरही है, तमाम जगह शादियां हैं। अब हाँ। उसमें हाँ। आप फुल टाइम तो आप शादी में देते नहीं, ना फुल टाइम तेरही में देते हैं। कहीं ताश खेले जाते हैं, कहीं लोग बैठ के चर्चा करते हैं। तो चर्चा जी। भी करेंगे तो बेटा बेटी की शादी का चर्चा कर डालेंगे, या किसी की शिकवा हम्म। शिकायत कर डालेंगे, लेकिन जो असली चीज है उसको लोग छोड़ देते हैं। हम्म। अगर लोग चर्चा बनाए रखते तो जैसे एक बहुत बड़ा पोखरा हो और एक तरफ से आप पत्थर मारे विचारों का, एक तरफ से वो पत्थर मारे विचारों का, हाँ। एक पत्थर वो मारे विचारों का, तो तरंगे उठती हैं। हाँ, पूरा फैल जाता है। और तरंगे उठती हैं, फिर आपस में मिल जाती हैं। ठीक है। हम्म। प्रकृति के द्वारा बनाया गया पानी जो तरंग उठाकर आपस में मिल जाता है, उसी तरह से यादव लोगों ने भी काम किया। ठीक है। जो यादव हाँ। नहीं जानता था उसको एक यादव दूसरे यादव ने बता दिया कि माननीय मुलायम सिंह जी निकले हुए हैं। ठीक है। हम्म। और आप इनके विचारों को मानो और तैयार हो जाओ। तो जी। वो लोगों ने तैयारी की। ठीक है। कहाँ करना क्या हाँ। होगा, कहाँ करना क्या होगा, वो तो कह रहे थे भाई एक दिन विधानसभा का चुनाव पड़ेगा, उस दिन आप लोग हमको वोट दे दीजिएगा, और एक दिन हाँ। लोकसभा का वोट पड़ेगा, उस दिन आप हमको वोट दे दीजिएगा। बाकी और दिन वो भी झंडा, 5 साल में आएगा एक वो बार। भी 5 साल में एक एक बार आएगा दोनों, हैं? और हाँ। एक झंडा बांध लीजिएगा और बाकी दिन समाजवादी पार्टी की चर्चा करिएगा। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से न सहित, लेकिन मानसिक रूप से जुड़े रहिएगा। बाकी जो लोग सक्षम लोग हैं वो लोग शारीरिक रूप से भी काम करेंगे। तो अपने समाज याद, में लालच बहुत है। अपने यहाँ लालच की बात नहीं है, बात है थोड़ी मंद बुद्धिता और थोड़ा गहन हाँ। अध्ययन न करने की शक्ति, एकाग्रचित्त होने की शक्ति, ये सब जो है क्षीण है। हाँ? और हाँ। कुछ तो जो है, जो लड़के पढ़ते हैं बाहर वो लोग तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन की दुनिया में, मॉडर्नता की दुनिया में, अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में और तमाम तरह हाँ। की जानकारी हासिल करने के चक्कर में, एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में, और कुछ आंख सिकाई, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। हाँ। कुछ आंख सिकाई के चक्कर में और कुछ मन सिकाई के चक्कर में, कुछ आत्मिक सुख के, शारीरिक सुख के चक्कर में, समाज के चक्कर में नहीं पड़ते। तो यही तो बात ये है। सब तो हम तो कह रहे हैं, आप लोग हमारी बात बिल्कुल मत मानो। ठीक है ना? जी। ही हमें मुख्यमंत्री बनने की बहुत इच्छा है भाई। अब 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है, कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम विचार ही दे दूं समाज को। जिसकी समझ हम्म। में आएगा, जो होनहार होगा, और तब तक समाज हो सकता है अपनी मानसिक तस्वीर बना ले। भाई जैसे हाँ। नई बहुरिया आती है और घर में दो चार आ जाती हैं,
तो सब धीरे धीरे अपने पति का मस्तिष्क घसना शुरू करती हैं कि अलग हो जाओ तभी मजा आएगा, तभी हम लोग का पता चलेगा, तभी हम लोग मन का खा पाएंगे, और हम लोग तो अच्छा कमा रहे हैं। इन सब बातों को घसते घसते दिमाग में एक दिन तैयार कर ही लेती हैं अलग होना है। हाँ? उसी तरह से चर्चा जब होगी, विचार हमारे जाएंगे, लोग देखेंगे, एक दूसरे को शेयर कर देंगे, तो हमें न सही किसी को तो मुख्यमंत्री बनाए प्रजापति समाज में। और क्या सर। बाकी विधायक और सांसद बनने पर समाज का मजा नहीं मिलेगा कि हम 4 विधायक बन गए समाजवादी पार्टी में, 2 विधायक बन गए बीजेपी में, उससे समाज कुछ नहीं होगा। जब तक अपने पार्टी से विधायक मुसहर बने, ठीक है, अपनी पार्टी से विधायक चमार बने, अपनी पार्टी से विधायक ठाकुर बने, तब जाके आपका विकास होगा। और आप सोचते हैं प्रजापति विधायक बन जाए, वो भी समाजवादी पार्टी से, वो भी भारतीय जनता पार्टी से, वो भी बसपा से, तो आपका लाभ होगा। जैसे मास्टर लोग कमा के अपना रख लेते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, उसी तरह से विधायक भी करेगा। जैसे डॉक्टर लोग सरकारी डॉक्टर से लेके प्राइवेट डॉक्टर हैं, तमाम नर्सिंग होम खोले हैं, सब कमा रहे हैं, या तो गुंडों को गुंडा टैक्स दे रहे हैं तब चला रहे हैं अपना हॉस्पिटल, अब बाकी चीजें अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। और समाज के किसी व्यक्ति को, किसी गरीब की फ्री में दवा नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, एक आध डॉक्टर अच्छे जो देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो चूस लेना चाहते हैं। ठीक है, कई मास्टर ऐसे हैं जो काग बच्चों को फीस माफ करवाने में अपनी भूमिका निभाते हैं या कुछ अपने जेब से भी लगाते हैं, लेकिन कई मास्टर ऐसे हैं सोचते हैं पूरा पैसा चाहिए। हाँ, तो कई वकील भी हैं, किसी वकील तो किसी का भैया हम तो नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं किसी का मुकदमा या किसी की पैरवी फ्री में करते हों, क्योंकि इतनी इनकम उनकी नहीं होती है। उसमें भी जूनियारिटी सीआरटी चक्कर बहुत रहता है, घपलतबाजी इतना अधिक करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ कम कमा पाते हैं। हाँ, और इन सब पे जो है विश्वास लोगों को कम होता है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना, मेरी बात न मानो, न मुझे इतनी कामना है, न इतनी इच्छा है भाई। 15 साल, अब तो 15 साल हो गया ना हमें अब फील्ड में वर्क करते हुए। 15 साल में आदमी जो है दूसरा क्या से क्या बन जाता है, हम 0 पे 0 रह गए। और ये समाज को समझ में आना नहीं है। समाज जब पेड़ लगाता है अपने हाथ से न, तो उसको सींचने का काम करता है, उसकी देखभाल करने का काम करता है। तो उसी तरह से हमारी भी देखभाल अगर ये समाज नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे भाई? हैं? आपको हमको कुछ बनाना नहीं आता, आप ही को कुछ हमको सींचने नहीं आता। हम अगर कुछ मांग लेंगे तो अरे ये तो बहुत गरीब आदमी है, अमीर आदमी आपके किस काम आ रहा है वो भी बता दीजिए। हम तो कम से कम कुछ भी नहीं सही तो कम से कम आपके काम तो आ रहे हैं, कम से कम आपको समझाने का तो काम कर रहे हैं। और यूट्यूब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ अपनी बातों को रख दे रहे हैं, लोग सुन ले रहे हैं, आप जैसे लोग फोन कर रहे हैं। ठीक है, जो संदेश भरी बातें होती हैं हम उसको यूट्यूब पे लोड भी कर रहे हैं, ताकि लोगों के लगे जैसे आपने कहा कि सुल्तानपुर सर आप हमारे यहाँ आए थे। हाँ, इसी तरह से जिनके जिनके यहाँ भी मैं गया हूँ सब लोग फोन करें। ठीक है, आप नहीं आए थे सर, मैम आई थी, मैडम भी एक आई थी और आए थे। हाँ, वो संगीता प्रजापति जो मतलब लंबाई बहुत कम थी उनकी। हाँ, वही गई थी ना। हाँ, तो वो भी अलग हट करके पार्टी बना ली हैं। ठीक है, तो ऐसे 27 पार्टियां बन गई भाई जी। औरत कितने दिन काम करेंगी भाई? औरत है तो आदमी के बहकावे में भड़कावे में औरत जब हमको अध्यक्ष कहती होगी तो उनका आदमी जो हमको जल बुताता होगा अंदर अंदर। हाँ भाई, पति को मानना चाहिए ना। हर एक आदमी नहीं चाहता कि हमारी पत्नी किसी को बॉस कहे, किसी को बहुत ज्यादा इज्जत दे। हाँ, तो ये सब मैटर बहुत से आते रहते हैं, हमसे ज्यादा मॉडल अध्यक्ष को न माने। ठीक है, और जब भाई मानना पड़ता है, यहाँ पे सिस्टम है तो खराब लगेगा ही। अपना तब बुला लिए, अपने पार्टी बना लिए, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए और पार्टी चला। सर्व समाज पार्टी बनाए हैं वो। ठीक है, एक प्रजापति को एक कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई जो है भागीदारी सबको देना चाहते हैं।
और कोई जो है उपेक्षित। इनको भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत डालते हैं भागीदारी। अरे भाई ठीक है, देखिए आजकल तो हमारे युवा आकर्षण ज्यादा देखते हैं ना, उनके साथ तो मंत्री, भूतपूर्व मंत्री लगे हुए हैं, विधायक हैं इस समय, हाँ, लेकिन ये नहीं पता कि पिछली बार चुनाव में हम तमाम जगह गए दौरा करने समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो हमने हर जगह बताया कि देखिए भाई वो फाउंडेशन बना रहा है, उसमें प्रेमचंद प्रजापति भी फाउंडेशन में मीट की तरह लगे हुए हैं। फाउंडेशन का मतलब समझते हैं कि नहीं आप? जी, आधार जैसे पहले इंजन आता था जो चलने वाला, पानी में उठाता था, तो उसके लिए एक फाउंडेशन 500 ईटा का, 5000 ईटा का, 5000 नहीं, 500, 700, 800 ईटे का जो फाउंडेशन बनता था, तो उसमें जो है नट बोल्ट लगाए जाते थे, तब उस पर इंजन रख करके कसा जाता था, ताकि वो जब चले पट्टा को लेकर के, पुल्ली को लेकर के, और कुएं में से फिर पुल्ली आवे, तो इतनी उस पर ताकत पड़ती थी, लेकिन वो हिलता नहीं था, फिर भी जमीन तो दम दम करती रहती थी, लेकिन वो फाउंडेशन बहुत मजबूत होता था। तो उसी तरह से वो संकल्प मोर्चा के नाम से एक फाउंडेशन बनाया, अब बना करके जो है अपने चढ़ गया, अपने पहुंच गया। अब बाकी कौन पहुंचा? न बाबू सिंह कुशवाहा कहीं पहुंचे, न कृष्णा पटेल कहीं पहुंची, और न कहीं प्रेमचंद प्रजापति पहुंचे, न कहीं ओवैसी साहब पहुंचे। लेकिन अपने तो पहुंच गया। अब देखिए सर नाम लेता है कितनी जातियों का। हम कह रहे चलो अखिलेश जी ने सबको टिकट नहीं दिया, आपके पास 16 सीटें थी, हम कह 8 बांट दिए होते, या दूसरी जाति को देकर के बड़ा दिल दिखाए होते। तो भी एक इंटरव्यू कह रहा था कि अखिलेश हमको देने नहीं दिए, बोले कि अखिलेश इतना, देखिए अखिलेश को जैसे कह रहे हैं, अखिलेश लड़ाकपन थोड़ी नहीं करते हैं। एक बार जो बात हो जाती है उसी पर वो लोग रहते हैं, बाकी बाहर आप क्या रच रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो आप जानो, ठीक है। अब अखिलेश जी जो है आपके हर बात का जवाब देने तो समाज में आएंगे नहीं, रोज मीडिया पे लगेंगे नहीं। उन्हें योगी जी को उखाड़ फेंकना है, योगी जी के बारे में उल्टा पुल्टा जो भी मैटर आएगा वो बोलेंगे। मोदी जो है कांग्रेस के राहुल गांधी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं आज भी, तो कुल मिलाकर के जो जितनी बड़ी आकार का होता है, लेवल का पानी लेवल में रहता है, लेवल का पानी लेवल का बुराई करता है, लेवल का पानी लेवल की अच्छाई कहता है, ठीक है। तो जिसका जैसा लेवल होता है वैसा करे। सारी कमियां अखिलेश जी में होती तो क्या कर चपके थे भाई, चुनाव से पहले क्यों नहीं भाग गए? जब 16 सीट दिए तुमको और नहीं दे रहे तो भाग जाना चाहिए था। का वो बदवा में बढ़ जाता का भाई? हारने के बाद धब बढ़ जाता, ऐसा तो है नहीं। तो पहले ही समझ लिए होते, लेकिन तब तो बनाना होता है। अब अखिलेश जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं भागते, ठीक है। और सरकार बननी तय थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन अब वो ईवीएम का घपला जो भी हुआ, नहीं बताइए, पश्चिमांचल से इतना बढ़िया इनकी सीट निकल गई, कोई मतलब लग ही नहीं रहा था कि पश्चिमांचल तो पूर्णतः रखा हुआ है समाजवादी पार्टी के नाम पे। अब पूर्वांचल में थोड़ी मेहनत करनी है, पूर्वांचल की कमान भी अच्छी आई, पूर्वांचल की सीटें भी अच्छी निकली, पश्चिमांचल में एकदम पूरी तरह से बीजेपी अच्छी निकाल ली, ठीक है। ये कैसे संभव है? और जो भी सीट हारे हैं ज्यादा वोट का अंतर नहीं है। हाँ, तो यही सब चीजें हैं। अभी मुख्यमंत्री बने होते अखिलेश जी ना, अभी देखते जो आज बीजेपी में विधायक हैं, कल ये लोग हारे रहते तो कहीं न कहीं से जो है या तो अखिलेश जी का विरोध करते, या तो अखिलेश जी के साथ किसी न किसी रूप में आने का काम करते। तो ये सब चीजें हैं। तो विरोध करना और न करना ये सब चीजें तो दूसरी हैं, लेकिन फाउंडेशन बनाने का काम वो आज भी अपने प्रजापति समाज के साथ ही प्रेमचंद जी को चेहरा लगाकर कर रहा है। तो इसी तरह से अपने समाज को भाई लोग बांट रहे हैं और लोग खुद बट रहे हैं। अब एक आदमी कह रहा हम सबको अच्छा मानते हैं। अरे यादव तो कहबे, यादव अपने यादव को नहीं अच्छा मानता, लेकिन अखिलेश का जहाँ मैटर आता है सब अखिलेश को पसंद करते हैं, सभी यादव। तो ये सब चीजें होनी चाहिए ना। हम तो कहते हैं मेरी बतिये मत मानो भाई, मेरी बतिये मत, खाली सुन लो,
सुन लो, दूसरे का अध्ययन कर लो, दूसरे समाज की बात देख लो, वो लोग कैसे करते हैं। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, ऐसे नाम लेता है चमार समाज। और धरती पुत्र मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश जी, माननीय भैया जी, ये सब जो है अपने नेता को माननी लगाना या धरती पुत्र कहना या सुश्री कहना, ये सब अगर आप आचरण में से आप अपने पिताजी को जो भी कहते हैं, अगर उन्हें सम्मान पूर्वक नहीं कहेंगे तो पड़ोसी अड़ोसी भी तो वही उसी ढंग से देखेंगे उनको, उसी नजरिए से। तो हम लोग तो पहली बात अपनी सभ्यता संस्कृति में नहीं रहते, उल्टा पुल्टा अपने भाई को बोलते हैं, भाई आपको बोलता है, लोग पिताजी के आपको उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो पड़ोसी भी उसी तरह से बोलता है, और पड़ोसी भी अपने घर में उसी तरह से बोलता है। तो कोई किसी की इज्जत ही नहीं कर रहा है, कोई सभ्य समाज में ही नहीं रहते हम लोग, समझ रहे कि नहीं। तो पूरी तरह से सभ्यता दिमाग में बसी हुई है, इसीलिए किसी की बातों को सुनने से पहले हंसी उड़ाना, मनन न करना, चिंतन न करना, ठीक है। तो ये सब चीजें करने से आप लोग कमजोर मानसिकता का परिचय दे रहे हो, तो उसमें राजेश प्रजापति क्या करेंगे। जब तुम्हारे नसीब में सत्ता नहीं लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे भी नसीब में सत्ता नहीं लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं। हमें सत्ता मिलेगी तब जब प्रजापति खड़े होंगे तब, प्रजापति खड़े नहीं होंगे तो सत्ता किसी को नहीं मिलेगी। जो भी सत्ता पाएंगे प्रजापति के बल पे ही पाएंगे। पहले तो अपनी जात इकट्ठा होनी चाहिए, बाकी तो बाद में आएंगी। लेकिन हम ही लोग नहीं हो रहे हैं। वो 27 पार्टियां बन गई हैं, 27 लोग 27 जगह आपको खींचेंगे। हमारे घर तो सर वैसे कोई नहीं आता। हाँ, नहीं गए होंगे, लेकिन भौकाल तो दिखा रहे हैं ऐसा, तो वो लोग जानते हैं यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। हाँ 100 लोग मिल करके दिन भर शेयर कर दे रहे हो तो पहुंचेगा, आज नहीं तो कल पहुंचेगा। धंगलाते भटकते बहते हैं, उनको लगता है समाज को जरूरत है, समाज जुड़ ही जाएगा। समाज तो यहीं भी परेशान है, पढ़ लिख करके अभी वो लोग क्या करेंगे। नौकरी जैसे हम जाने लायक है सर, तो सबसे मैं आज तक देखा हूँ आप ही का सबसे दल है वही आया था। भाई हम लोगों ने तो गांव के आखिरी छोर पे जो प्रजापति बसता था, हम लोग वहां तक गए हैं, किसी भी जिले में हो। हाँ, अभी भी हम लोग लड़ाई नहीं लड़ी, दीवारों पे लिखा है बिल्कुल लिखा है, हर जगह लिखा है। हमारी टीम सुबह यही एक व्यक्ति यही काम करता था, एक व्यक्ति सहयोग लेता था जाके, हैं? रात में एक लोग बढ़ाते थे, एक लोग उनका सहयोग करते थे, घर घर को बुला करके इकट्ठा करते थे। हमारे लोगों ने कभी कहा हो कि इनको नहीं बुलाना है, उनको नहीं बुलाना, तो बताइए हर घर से 2-2, 3-3 बार जा करके बुला के ले आए हैं, तो बैठा के कैडर किए हैं, ताकि समाज से जाने। चाहे जिसने जो भी सवाल किया, सबके प्रश्नों का उत्तर दिया हमारे लोगों ने। जिसको हमारे लोग उत्तर नहीं दे पाए, हमको फोन लगा करके उत्तर दिलवाए, ठीक है। तो हर तरह से भैया मानसिकता साफ ही किए हम। लेकिन किसी ने अगर कह दिया कि राजेश प्रजापति ने तो आपका 100 रुपया लूट ले गए, तो बस मान लिया। और अपने दुनिया को देख के आए, सिनेमा हॉल में देख के आए, नाटकों में देखे आए, कहीं और गुटखा खा लिए, शादी विवाह में गए, साली को चोरी से गिफ्ट दे दिए, प्रेमिका को चोरी से गिफ्ट दे दिए, तो वो सब नहीं जो है दिखाई दे रहा है किसी को, कोई हिसाब नहीं। हाँ ठीक है, आप अपनी फोटो भेज दीजिएगा, हम इस ऑडियो को वायरल कर देंगे, ठीक है। तो सर जी जैसे अब क्या होगा, संगठन फिर से आप खड़ा करेंगे? भाई बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, हम खड़ा करेंगे, हम कहते हैं हम बार बार कह रहे हैं हम खड़ा करेंगे, लेकिन जब लोग खड़ा होंगे तब तो खड़ा करेंगे, हैं? अभी तो लोग जो है भौकाल में है, फलाने के बहकावे में है, ठिकाने के बहकावे में इधर से उधर भाग रहे हैं। थोड़ा भाग रहने दीजिए ना भाई। एक आदमी जब बहुत अधिक दौड़ेगा, धूपेगा, जब कुछ नहीं पाएगा तो थकेगा ना, तो रुकेगा ना, तब विचार करेगा ना। यहाँ तो ये भी शक्ति नहीं है किसी के अंदर, है? नहीं, आप वो भी कह रहे थे कि सपा में विलय करने के लिए। हाँ, तो हमने विलय किया था ना जी। हमने पिछली बार 2022 के चुनाव में हमने विलय किया था। भाई अखिलेश जी ने शुरुआत में यही कहा कि हम भाई गठबंधन इस बार नहीं करेंगे,
तो हमने कहा चलो भाई जो भी आएंगे लेवल में रहेंगे, लेकिन बाद में उनको समय की डिमांड ऐसी लगी कि उन्हें लगा कि बिना भी गठबंधन किए काम नहीं चलेगा। अब चूंकि इन लोगों ने अब यही यही ओम प्रकाश राजभर जो अपना जो सब कई लोगों को मिला के मोर्चा बना लिया, और ये यही बार बार चुनौती दे रहा था अखिलेश जी को, आना होगा तो इसमें आवे, आना हो तो इसमें आवे, हैं हम बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये है वो है, तमाम तरह की बातें बोले। तो कुल मिला करके जब भाई अब एक वर्ग जो है 500-500 2-2 हजार की टुकड़ी लेकर के एक जगह इकट्ठा हो रहा है, हमका 20-25 हजार 40 हजार 1 लाख का नुकसान करने की क्षमता रख लिया कि नहीं। तो ऐसा लगा कि भाई अगर इन लोग को नहीं मिलाएंगे तो 1 लाख का जो है ये सब चला जाएगा, हर विधानसभा में 10,000 5,000 का नुकसान करेंगे तो नुकसान होगा। तो भाई उनको मजबूर किए गठबंधन के लिए, तो भाई गठबंधन किए। और हम किसके बल पे मजबूर करते गठबंधन आप हमसे करो, हैं प्रजापति। जो मैं कहना चाहता हूँ सर, आप विलय मत कीजिए, एक बार संगठन को भाई हम क्यों अच्छा विलय करेंगे आप बताइए। जब आप लोग सकारात्मक हो जाएंगे, आप लोग खड़े हो जाएंगे, तो हम क्यों कहीं जाएंगे आप बताइए ना, हैं जी। थोड़ा ना आप अभी ऐसे सोशल मीडिया को और मजबूत करिए। और जो भाई देखिए पहले तो जानते हैं 2 GB की मोबाइल हुआ करती थी, उतना लोड नहीं लेती थी, उतनी लंबी वीडियो बनाने का वो ज्ञान नहीं था, कितना MB खाता है, कितना GB खाता है, कितना क्या करता है, कैसे यूट्यूब पे लोड किया इतना वो नहीं था सर तब। अब हम तो पहले का कितना वीडियो हमारे और चैनलों पे पड़े हुए हैं, उसको अभी मैं देखता हूँ तो कोई 2 देखा है, कोई 5 देखा है, कोई 3 देखा है, ठीक है। आज भी नहीं देख पा रहे हैं उसको लोग की कम से कम यार सर्वश्रेष्ठ दल का हम खंगालें, यूट्यूब पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो दिखेगा। फेसबुक पे जानते हैं अगर हम लोग ID बनाते हैं सारा कुछ दिन में डिलीट हो जाता है, फिर दूसरा बनाना पड़ता है, पता चला वो वाला से कांटेक्ट नहीं हो पाता, हम लोग को आता नहीं भाई, हम लोग रिपोर्ट मारते होंगे ना। हाँ तो जो भी है ये सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करने में साला अपना दिमाग हम लोग खपाएं कि हम लोग यार चलें, सब रचनात्मक तस्वीर बना के समाज को समझाएं, क्या क्या करें बताइए। अब एक आदमी है नहीं कि हम उसको रख लें, उसको हर महीने तनख्वाह दें और उसको कहें कि भाई ये मोबाइल है, 5 लोग 7 लोग मिल करके सोशल मीडिया कवर करो। ये सब समाज देता है सहयोग, तब लोग कर पाते हैं ना जी। ठीक है, थोड़ा ना सर आप ऐसे इकट्ठा करिए जैसे कि चलिए भाई करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमको समर्थन नहीं प्राप्त होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समर्थन सब प्राप्त होगा, लेकिन अब धीरे धीरे। अरे भाई आप अपनी सोच से कह रहे हैं, जब हम चले थे तो हम भी यही सोच के चले थे, लेकिन जब माथा टकराया पहाड़ों से तब समझ में आया ना कि 15 बार में नहीं टूटा है, 15 साल दिया नहीं टूटा, 10 साल दिया नहीं टूटा, इसका मतलब बहुत ही मजबूत है, हैं? ये प्रजापतियों का दिमाग बहुत फर्क है सर। तब फर्क कुछ नहीं है यार, हमका चमार को बताइए, इतनी समाज से बेइज्जत होने वाली जाति, उसके दिमाग को फर्क पड़ गया। लेकिन सर मैं अब अपने समाज में जो चीज देखा हूँ, जैसे अब एक तरफ 100 लोग जा रहे हैं तो उधर नहीं जाएंगे, जिस तरफ 10,000 लोग जा रहे हैं उसी में वो भी हाँ तो ठीक है, करने दीजिए, अपने मन का भी कर लेने का भी सबको अधिकार है भाई, हैं। अब हमको जबरदस्ती पकड़ के या लौट चलो तो कहेगा नहीं लौटेंगे, या तो उसको मारो या तो उसको गाली दो, हैं। और पता चला अगर वो उसको भी अगर खार बना ले तो पता चला और नहीं लौटेगा, फिर कभी नहीं लौटेगा, तो मजबूरी भी है ना। जैसे आप ही किसी को समझाओ ना समझिए तो क्या करेंगे। अभी बीजेपी का जो अमृत हुआ है, जिसके अंदर बीजेपी का कचड़ा पिया हुआ है, जो समाजवादी पार्टी का अमृत पिया हुआ है, जो बसपा का पिया हुआ है, आप उसको समझाइए तो आप लोग को समझाने लगेगा। हाँ अच्छा, आप अगर मान लीजिए बहुत दहलंग हैं बतियाने में, अगर बतिया लिए तो बात में हार जाएगा तो फिर आपका सम्मान ही नहीं करेगा, आपसे बोलना बंद कर देगा, ज्यादा बोलना भी गलत हो जाएगा। तुरंत व्यक्तिगत बातें बोलने लगते हैं। हाँ तो समझ के चलिए, थोड़ा समाज है ना, समाज के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, अगर जोर चलता तो मार पीट करके जैसे न तैसे। भाई अगर इनके गार्जियन भेज दें सब लोग कि जाओ अब राजेश प्रजापति मारे पीटे चाहे जो करे, लेकिन वहां भागना नहीं उनको, लेकिन यहाँ तो गार्जियन की भी इज्जत नहीं करते ना।
हैं कि गार्जियन कह दे राजेश प्रजापति यहाँ चले जाओ तो चले आएंगे, वो अपने मन से प्रेमचंद का हाथ पकड़ेंगे, गार्जियन को हका के पकड़ लेंगे। आज बड़ी बड़ी विडम्बनाओं से समाज भटक चुका है ना। ठीक है, अपनी फोटो भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप कर देंगे सर। ठीक है, प्रणाम। ठीक।